हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के कई पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, और यदि कोई इनमें से संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से उसको हल करना है, यानी कि ग्राफ के रूप में उसको निरूपित करना है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है x + y = 5 और सेकंड है 2x + 2y = 10। तो इसको हम रैखिक व्यापक समीकरण युग्म के रूप में लिखेंगे, जिसमें हम जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे। x + y - 5 = 0, ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आता है हमारे पास 2x + 2y - 10 = 0, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और अब हम इसमें निकाल लेंगे a1 होगा हमारे पास 1, b1 होगा हमारे पास 1 और c1 होगा हमारे पास -5, a2 होगा हमारे पास 2, b2 होगा हमारे पास 2 और c2 होगा हमारे पास -10। अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 a1 है 1 और a2 है हमारे पास 2। उसके बाद आता है हमारे पास b1/b2, b1 है हमारे पास 1 और b2 है हमारे पास 2। उसके बाद c1/c2, c1 है हमारे पास -5 और c2 है हमारे पास -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अभी देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। अब ये सभी हमारे पास हैं जो समान हैं, यानी कि जब अब इनके अनेक हल होते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी संगत रेखाएं। हम इनको लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये हमारे पास हैं संगत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि जो भी हमारे पास संगत है उसे हम ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, जिसमें फर्स्ट थी हमारे पास x + y = 5, ये थी हमारे पास फर्स्ट, और एक थी हमारे पास 2x + 2y = 10, ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी मान सारणी बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x = 5 - y। अब हम इसकी मान सारणी बनाएंगे। x और y, अब यहाँ पर हम y की कुछ वैल्यू लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x की कुछ वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हम y की वैल्यू यदि 0 लेंगे, y की वैल्यू हमने 0 ली, तो x = 5 - y की जगह हम रखेंगे 0,
तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5। y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x की वैल्यू आई हमारे पास 5। उसके बाद जब हम y की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 1 लेंगे, y का मान 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारे पास 5, यहाँ पर है हमारे पास 1, तो 1 ली जब हमने y की वैल्यू तो 5 माइनस 1 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो देखिए y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 5 आई है हमारे पास। उसके बाद आती है सेकंड समीकरण जो कि है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस 2y डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर हम मान सारणी बनाएंगे। x और y की वैल्यू हम कुछ लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम y की वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और डिवाइड में है हमारे पास 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5। 2 पंजे 10। हमने y की वैल्यू 0 ली थी तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 5। अब हम y की वैल्यू लेंगे 1। y की वैल्यू हमने 1 ली तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू 10 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 डिवाइड बाय 2। 10 में से 2 हम माइनस करेंगे 8 डिवाइड बाय 2, 2 चौके 8। यहाँ पर आई है हमारे पास वैल्यू 4। जब हमने y की वैल्यू 1 ली थी तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 4। अब इस मान सारणी को दोनों को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे, तो चलिए करते हैं। देखिए हमने जो मान सारणी बनाई थी मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया है। अब इन मान सारणी को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है हमारे पास 0। देखिए ये है हमारी मान सारणी, ये होता है हमारे पास x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। यहाँ पर होता है 0 जो x का भी होता है और y का भी होता है। अभी है यहाँ पर हमारे पास जो x है वो है हमारे पास 5 और y है हमारे पास 0, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास यहाँ। अब हम यहाँ पर एक इसके ऊपर रेखा खींच देंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास थी समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए उसके बाद है हमारे पास सेकंड जो कि समीकरण हमने ये मान बनाए हुए हैं। ये है हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, यहाँ यानी कि यहीं पर ये बिंदु आएगा। और सेकंड है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 1, यानी कि ये दोनों बिंदु यहीं पर आएंगे और ये हमारी लाइन यही आएगी। इस प्रकार से जो लाइन के ऊपर लाइन होती है वो होती है संपाती रेखा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट समीकरण है इसमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू
सॉरी ये 8 है जो इस तरफ आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी। और सेकंड होगी 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हम निकाल लेंगे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -8। a2 हो जाएगा हमारे पास 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा हमारे पास -16। अब देखिए यहाँ से हम अब इनके अनुपात निकाल लेंगे। a1 बाय a2, a1 है हमारे पास 1, a2 है हमारे पास 3, b1 बाय b2, b1 है हमारे पास -1, b2 है -3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। उसके बाद है c1 बाय c2, c1 है -8 और c2 है हमारे पास -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और चौक चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब देखिए यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल टू है b1 बाय b2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है c1 बाय c2 के। तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से हमारा हल आता है वो उसका कोई हल नहीं होता और ये असंगत रेखाएं होती हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये हो जाएगी हमारे पास असंगत, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। ये देखिए ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम इसको दोबारा भी लिख के फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a1 आएगा 2, b1 आएगा हमारे पास 1, c1 आएगा हमारे पास -6, a2 आएगा हमारे पास 4, b2 आएगा हमारे पास -2 और c2 आएगा हमारे पास -4। अब हम इनके अनुपात निकाल लेंगे। a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। अब b1 बाय b2, b1 है हमारे पास 1, b2 है हमारे पास -2, ये माइनस है जो वो ऊपर चला जाएगा, -1/2। उसके बाद है हमारे पास c1 बाय c2, c1 है हमारे पास -6 और c2 है हमारे पास -4। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास a1/2 भी अलग है, b1/b2 और c1/c2 भी, तो इसका कोई हल नहीं होता है और ये हमारे पास होती है असंगत। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो जाएगा हमारे पास असंगत। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। देखिए ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास सभी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, हमें कुछ भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए a1 होगा हमारे पास 2, b1 होगा हमारे पास -2 और c1 होगा -2 और a2 होगा हमारे पास 4, b2 होगा हमारे पास -4
और C2 होगा हमारे पास -5। अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू A1 है 2, A2 है हमारे पास 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 आया। अब B1/B2, B1 है हमारे पास -2, B2 है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। उसके बाद है C1/C2, C1 है -2, C2 है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा कटेगा नहीं, ये एज इट इज़ आएगा 2/5। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे 5 है, 2/5। और अब देखिए A1/A2 है 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 है हमारे पास 2/5, यानी कि ये हमारे पास सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस प्रकार से जो हमारा हल होता है उस रेखाएं होती हैं जो वो होती हैं असंगत। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे असंगत। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।